तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं रुक जाना नहीं परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10वीं का अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के मेरे द्वारा आपको दो सेट पेपर उपलब्ध करवाए जाते हैं, सेट ए और सेट बी। अगर आपने दोनों वीडियो को देख लिया ना तो पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर इसी में से बनकर आएगा, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग रुक जाना नहीं की परीक्षाओं में पास होना चाहते हैं तो मेरे द्वारा उपलब्ध करवाए गए सेट ए और सेट बी जरूर अच्छे से देख लें। अभी मैं आपको सेट ए बता रहा हूं और बहुत ही जल्दी आपको मैं सेट बी भी उपलब्ध करवा दूंगा। तो इन्हीं दोनों सेट पेपर में से पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर बनकर आता है, आप सब लोग इनको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को कि आपका पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सब लोगों को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ये आपके पेपर का सेक्शन ए है। सेक्शन ए में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा ना, इसमें एक आपसे 5 नंबर का पैसेज पूछा जाएगा, पूरा का पूरा पैसेज है, आप सब लोग इसको समझ लीजिएगा। अब चलो जल्दी से मैं आपको इस पैसेज का सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा, फॉर्म कैरेक्टर एंड मेक हिम ए फिट सिटीजन। तो देखो फर्स्ट का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इविल्स डज ए चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड डू व्हाट। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा, कैच कूड एंड फॉल इल। इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लें। उसके बाद में देखिएगा थर्ड नंबर का क्वेश्चन, व्हाट आर गुड हैबिट। गुड हैबिट क्या क्या है, अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजर्ड। तो देखो थर्ड का राइट आंसर आपका सी आ जाएगा। फोर्थ को देखते हैं, गिव ए सुइटेबल टाइटल। तो देखो इसको सुइटेबल टाइटल क्या देना है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन। तो देखिएगा स्पॉइल्ड का मीनिंग क्या होता है, डिस्ट्रॉयड इसका मीनिंग होता है, तो यहाँ से आप लोग इसको लिख लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 ये लिखा है, इसमें भी आपको एक 5 नंबर का पैसेज दिया जाएगा, पूरा का पूरा पैसेज है ये, गार्बेज इज ए ग्रेट एनवायरनमेंट हैजार्ड। इस प्रकार से आप लोग देख ले, पूरा का पूरा पैसेज है आपका। अब चलो जल्दी से मैं आपको इनके आंसर्स बता देता हूं। तो देखो आंसर्स में आपको क्या करना, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, द मेन सोर्स ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कंडीशन आर। तो देखिएगा यानी कि कचरे का मेन सोर्स क्या भी, तो देखो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, हाउस होल्ड गुड थिंग्स। तो देखो फर्स्ट का राइट आंसर ये नोट कर ले। लीव्स कैन इंक्रीज फर्टिलिटी। तो देखो यहाँ पर आपको सॉइल लिख लेना है, क्योंकि लीव्स जो होती है ना, पत्तियाँ, इससे मिट्टी की उपजाऊपन इससे बढ़ जाता है, तो यहाँ पर आपको ये लिख लेना है। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल इज। तो देखिएगा रिसाइकल का नाउन फॉर्म क्या होगा, रिसाइकलिंग, यहाँ पर आपको लिख लेना है। उसके बाद में देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन, गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट। देखिएगा नियरेस्ट का मीनिंग देना आपको, तो देखो ये आ जाएगा क्लोजेस्ट, यहाँ से आप लोग देख लें। उसके बाद में गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाय। तो देखिएगा 5 का राइट आंसर आपका आ जाएगा रिसाइकलिंग, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। उसके बाद में देखो सेक्शन बी को देखते हैं। सेक्शन बी में आपको नोट मेकिंग समरी दी जाएगी। वैसे तो आपको नोट मेकिंग बनाना आती होगी, और फिर नहीं आती है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप लोग इसको नोट मेकिंग को बनाना सीख लीजिएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। टोटली ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चंस आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो देखो आगे आपके पेपर में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 को देख लीजिएगा। 5 के बाद में ये आगे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इसके बाद में इन प्रश्नों को देख लें। प्रश्न नंबर 7 लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिएगा ब्लैंक्स आपको किस प्रकार से पूरे करने। पहला क्वेश्चन, बी टू सर्व अवर नेशन। तो देखो यहाँ पर आपको आउट लिख लेना है। आई कम इन क्लासरूम सर। तो देखो यहाँ पर आपका माई आ जाएगा। दे फुटबॉल इन द इवनिंग। तो देखो यहाँ पर आपको प्ले लिखना है। आई हैव बीन हियर मंडे। तो देखिए यहाँ पर आपका सिंस आ जाएगा। आई एम नॉट अफ्रेड डेथ। तो देखो यहाँ पर आपको ऑफ लिखना है। उसके बाद में अगला, तो देखो यहाँ पर लिखा लुक यू लीव। तो देखो यहाँ पर आपका बिफोर आ जाएगा। ही हैज़ 1 रुपी नोट। तो देखो यहाँ पर आपको एन भर लेना है। इस प्रकार के आपको मैं 2 पेपर बताऊंगा और दोनों को आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया ना, पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर उसी में से बनकर आएगा। प्रश्न नंबर 8 को आप लोग देख लीजिएगा, और इसके बाद में यहाँ से शुरुआत होगी आपकी सेक्शन डी की। सेक्शन डी में सबसे पहले आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग यहाँ से इनको देख लें। अब चलो मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर्स बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, लेंचो ब्रोट ए लेटर। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना गॉड। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्रदर डिड यंग सीगल हैव। तो यहाँ पर आपको लिख देना 2। हु वाज विद द यंग सीगल ऑन द लेज। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ही वाज एलोन। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग इनको लिख लें। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो आगे क्वेश्चन है, द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट यू नरेटर। तो देखो यहाँ पर आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो 5वां क्वेश्चन, एनएस बेस्ट फ्रेंड वाज। तो देखो हर डायरी, यहाँ पर आपको लिख लेना है। ब्रेड मेकिंग इज पॉपुलर इन। तो देखो यहाँ पर आपका गोवा आ जाएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 को समझ लीजिएगा।
प्रश्न नंबर 10 में इस प्रकार से आपको क्या दिया जाएगा, एक पैसेज होगा जो कि आपकी पुस्तक में से लिया गया होगा, तो आप लोग इस पैसेज को अच्छे से समझ लें। अब पैसेज में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फुल नेम ऑफ द बाउंस वाज। तो देखिएगा बाउंस का फुल नेम क्या होगा, विली बाउंस इनका राइट आंसर होगा। नंबर ऑफ रूम्स इन विच वांडा स्टडी आर, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा 13 इसका राइट आंसर होगा। हु वेंट टू होम एलोन, तो देखो इसमें आपको वांडा लिख देना है। इस प्रकार से आप सब लोग इनको समझ लें अच्छी प्रकार से और पूरा का पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। टोटली A to Z आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। ये आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर फर्स्ट का देखते हैं, व्हाट हैज हैपेंड टू द बॉय, तो देखो इसका राइट आंसर सी होगा, द बॉय वाज सैड। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, विच वर्ड मीन सेम ए मैरिली, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा जेबेली। द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, इट इज़ इन द, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वाटर। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें और आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, यहाँ से आप सब लोग इनको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक कि सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो ये क्वेश्चंस होंगे, प्रश्न नंबर 12 को देख लीजिएगा। 12 के बाद में देखो इनको देख लो, सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चंस मैं आपको अच्छी प्रकार से बता चुका हूँ। टोटली A to Z क्वेश्चंस मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं, तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर ले और पूरा का पूरा समझ भी ले। आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सभी के सभी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चंस मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।